नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबर बिहार की और वैसी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो आज हम खबर में सबसे पहले उठाते हैं कि बिहार में लोहे का पुल चोरी हो गया है। जी हाँ, रोहतास जिले में लोहे का पूरा पुल ही चोरी कर लिया गया है। गांव वालों ने समझा मुखिया की शिकायत पर सरकार हटवा रही है पुल, लेकिन हकीकत कुछ और था। दिन दहाड़े चोर आए, गैस कटर जेसीबी से काट कर पिकअप पर लोहे का पूरा पुल ही लाद कर ले गए। और इतना ही नहीं, उस पिकअप वाहन को धर्मकांटा पर वजन भी कराया, उसके बाद ले गए। ग्रामीणों ने के आंख के सामने देखा। चोरों के वेशभूषा देखकर लगा कि वे सरकार के कर्मचारी हैं। और जो घटना घटी है वह बहुत ही चौंकाने वाली है। 11 दिन पूर्व, आज से 11 दिन पूर्व सुबह 10 बजे पुल काटना शुरू किए कुछ लोग। तो लोगों ने समझा कि मुखिया जी कंप्लेन किए थे, चूंकि उस पुल में बहुत जर्जर हो गया था और मवेशी फंस जाते थे, जानवर फंस जाते थे। इसलिए मुखिया ने विभाग को पत्र लिखा था कि इस पुल को आप हटवा दीजिए, जिसके कारण जान माल की क्षति नहीं हो, क्योंकि यह पुल का उपयोग नहीं हो रहा है। तो 10 बजे पुल काटना शुरू किए और जो चोर थे वो सिंचाई विभाग के कर्मचारी के रूप में पहुंचे थे। गांव वाले समझे कि विभाग से कर्मचारी आए हैं। 2 बजे तक आधा पुल गायब हो गया। 2 बजे तक आधा पुल को, शाम 4 बजे पुल पिकअप पर लदने लगा और शाम 6 बजे पूरा पुल पिकअप पर लाद कर चोर लेकर चले गए। हालांकि ये जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरी इसकी भड़कंप मच गया। विभाग में जोर शोर से इसकी तलाश जारी है। तो इसे विभागीय लापरवाही और पुलिस की सुरक्षा तंत्र की खराब व्यवस्था की के इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। 47 साल पुराने पुल, 20 टन के एक लोहा पुल को चोर दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं। यह बिहार में ही हो सकता है। और वहीं बिहार से एक और खबर आ रही है, पंचायत लगाकर सजा देने की बात। जी हाँ, लखीसराय जिले से खबर आ रही है। लखीसराय जिले के प्रखंड के बड़हरिया प्रखंड के बीरपुर थाना क्षेत्र के एजनी घाट पंचायत, एक अधेड़ व्यक्ति को छेड़छाड़ के आरोप में उससे थूक चटवाया गया पंचायत लगाकर, और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और इस पूरे मामले की वीडियो भी बनाया गया है और वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद अधिकारी हरकत में आए हैं। और नीतीश किसी व्यक्ति या पार्टी की कृपा से सीएम नहीं है, जदयू का बयान है, जदयू के ललन सिंह का बयान है, जिसे राजनीतिक में जो सहमत की खेल चलती रहती है वह बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बयान जो तरह तरह से आ रहे हैं, एक तरफ भाजपा उधर अलग से सम्राट अशोक जयंती मना रही थी, जदयू मना रहे थे। उसके बाद जो पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया है कि नीतीश कुमार किसी के या पार्टी या व्यक्ति के कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम नहीं है। देश में जातीय जनगणना जरूर है ताकि ओबीसी व कमजोर वर्ग को वाजिब आरक्षण मिल सके। और अगले साल से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से अशोक जयंती पर राजकीय समारोह होगा। एमएलसी चुनाव के कई रिजल्ट पर जताया आश्चर्य भी जताया है मुख्यमंत्री। और रही पंचायतों से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बार बार पंचायत से स्वच्छता अभियान का तो प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन जो पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की बात हो रही है, पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिलों को पत्र भेजा जा रहा है और जल्द ही मास्टर ट्रेनर सारे पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देंगे कैसे उनको काम करना है। और खास करके जो गाइडलाइन है, जो किताबें हैं, किताबें भी मुहैया कराई जाएगी। हालांकि बिहार में इस बार जितने भी जीत कर आए हैं पंचायत प्रतिनिधि, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं है, तरह तरह के उनको परेशानी हो रही है। और खास करके जो उनका डोंगल फंसा हुआ था, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, आचार संहिता के नाम पे उनकी जो वित्तीय अधिकार छीन गई थी, उसे बहाल करने की प्रक्रिया धीरे धीरे चालू है। और खास करके पंचायतों में हर वार्ड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा प्रबंधन से लेकर गांवों को स्वच्छ रखने और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो विकास कार्य हैं उसमें नल जल भी अछूता नहीं है। नल जल के लिए मेंटेनेंस से अलग राशि के आवंटन से लेकर के नली गली योजना जहां जहां नहीं चली है, जहां जहां नली गली अभी पक्की नहीं हुई है, वहां पक्की करने के साथ साथ गांव को स्वच्छ
बनाने और सुंदर बनाने के लिए और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए लोगों को गाँवों में अभियान चलाया जा रहा है और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन खास करके जो प्रशिक्षण की जरूरत है, जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो प्रशिक्षण की जरूरत है, उनको काम करने की ट्रेनिंग, न वो कार्यालय जाते हैं ना उनको समझ में आता है कि अधिकारी का क्या कर्तव्य है, अधिकारी का मेरा अधिकार क्या, अधिकारी से क्या पूछना है और उनका हद कहाँ तक है, और न प्रतिनिधि को यह भी पता है कि हम कैसे योजना को देंगे, कैसे योजना लेंगे, और कोई योजना हम नहीं लिए हैं तो उसको लेकिन काम कराना जरूरी है। तो हमारा अधिकार क्या है, पब्लिक के बीच और उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, सारे जो ट्रेनिंग का काम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विभाग जिलों को चिट्ठी लिख चुकी है और तुरंत ही बहुत जल्द ही मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और एक बिहार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अमीन की भारी कमी तो थी ही, लेकिन अब अमीन की और कमी हो जाएगी, क्योंकि मतलब राज्य के 750 अमीन ऐसे हैं जो जेई बन चुके हैं। जो बिहार सरकार संविदा पर अमीन की बहाली की थी, जिनके पास जेई की डिग्री थी, उसके बाद जो दूसरे विभागों से और बिहार सरकार ने जो बहाली निकाला, उसमें 750 ऐसे जेई जो अमीन बने हुए थे वो दूसरे विभागों में चले गए, क्योंकि वहां परमानेंट नौकरी थी। ऐसी परिस्थिति में बिहार में 750 अमीनों की कमी हो गई है। तो बिहार में पहले भी अमीन की कमी थी, उसके बाद 750 और अमीनों की कमी हो गई है। जल्द ही से जल्द इस रिक्ति को भरने का प्रयास का मांग किया जा रहा है। सर्वे के कई जगह अंतिम चरण में है, तो कई क्षेत्रों में भी काम होने वाला है, सर्वे भी प्रभावित होगा। पहले से ही 1725 अमीनों की कमी थी, अब आवश्यकता यानी 4950 के मुकाबले आधा अमीन ही काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अब सरकार जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। वसूली कर रहे अपने ड्राइवर को अफसर ने ही कराया गिरफ्तार, और वसूली कर रहा था ड्राइवर, उसको अफसर ने गिरफ्तार करवा दिया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अगम श्रीवास्तव की गाड़ी का ड्राइवर ही बालू लदी गाड़ियों से उगाही कर रहा था। मामले की जानकारी होते ही श्रीवास्तव ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसे गिरफ्तार करवा दिया। और नीतीश कुमार बोले, अब समाज में विवाद कम हुआ है, प्रेम और भाईचारा का माहौल बढ़ा है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिले मुख्यमंत्री, उनकी समस्याएं जानी, समाधान का भरोसा दिया। और जदयू का मानना है कि सम्राट अशोक की तरह ही नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं, और उप चुनाव संबंधित अफसरों की सेवा चुनाव आयोग को सौंपी गई है। और कोविड के रोकथाम के लिए केंद्र से मिले बिहार को 783.95 करोड़ रुपए। और कोविड से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज जो अब 18 प्लस के लोगों को मिलने वाला है, वह लेकिन फ्री में नहीं होगा, पैसे से दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी राहत यह है कि पहले जिस 600 रुपये देकर लोग 600 रुपये का शुल्क देकर वैक्सीन ले सकते थे बूस्टर डोज, लेकिन अब मात्र 386 रुपये देकर, रेट कम कर दिया गया है, 386 रुपये देकर आप बूस्टर डोज ले सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले के। हालांकि जो सीनियर सिटीजन हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके लिए अभी वैक्सीन बूस्टर डोज भी फ्री है। तो और वही राजद पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि 2024-25 में दम है तो राजद ऐलान कर दे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बेचहा में गरीबों और महिलाओं के वोट से होगी एनडीए की जीत, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान है। और राज्य का पहला ई पावर सब स्टेशन चालू, अब कुम्हरार इलाके में क्वालिटी बिजली मिलेगी। अब जो ई पावर सब स्टेशन है एक कंप्यूटरीकृत पूर्णतः हो गया, जो आईटी पर आधारित होगा और उसको कंप्यूटर द्वारा चलाया जाएगा और सबसे सिलसिलेवार बिजली मिलेगी, बिजली में कटौती नहीं हो पाएगी। और इस तरह के ई पावर सब स्टेशन और जगह लगाने की बात कही जा रही है। और कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी, 25 अप्रैल से शुरू परीक्षा हो जाएगी। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल स्पेशल शिक्षा 2 शिफ्टों में होगी। अनुसूचित जाति जनजाति स्कूलों में चलेंगे स्मार्ट क्लासेज। और 250 बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर 25 लाख रुपए ठगे, फिर कंपनी का दफ्तर बंद कर फरार हो गए। कंपनी के एचआर हेड और कर्मियों समेत 5 पर केस दर्ज, ऑफिस बोरिंग रोड के कामनी सेंटर में था। तो इस तरह से जो ठगी का बिहार में बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, तो
विभिन्न तरह के कंपनी आती है, कार्यालय खोलती है, बेरोजगार युवकों को झांसे में लेती है और उसको ठग लेती है। तो इस तरह से सावधान रहने की जरूरत है। लखीसराय में 3 दोस्तों के ट्रक ने रौंदा, 2 की उसमें मौत हो गई। और इधर नजर हम डालें तो राम मंदिर के शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। गर्भगृह शिखर के ठीक पीछे सीता रसोई में रोज प्रसाद बनेगा। और पाक में सह और मात का खेल शुरू है। तो पाक में जहां विपक्ष जो है से वोटिंग पर अड़ा हुआ है, वहीं जो सरकार जो है इमरान खान कह रहे हैं कि पहले चर्चा होनी चाहिए और कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कह रहे हैं। और इधर मायावती के सीएम पद का पेशकश की थी राहुल गांधी का बयान है। और सीतामढ़ी में पुनौरा में सीताकुंड के पश्चिमी घाट पर बनेगा 108 फीट ऊंचा बाल रूप जानकी मंदिर। रामनवमी पर विशेष है। अगले साल जानकी नवमी तक बन जाएगा मंदिर। 2 करोड़ रुपए होंगे खर्च। तो यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको छू देना है, बगल में घंटा छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।